हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर आराम से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पेपर 4 का असेसमेंट, हमारा जो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 4 है, असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, उसी की यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ इवेल्यूएशन का ही क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ये बच्चे इसी के साथ इसी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करते ही हमारा टूल्स ऑफ इवेल्यूएशन, क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ इवेल्यूएशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारा ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, जिसे हम संचयी अभिलेख भी बोलते हैं, क्या है ये संचयी अभिलेख? जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे कि आपका जो स्कूल्स के अंदर आपके जो सीआई टीचर होते हैं, क्लास इंचार्ज टीचर होते हैं, या फिर आपके जो एक क्लास टीचर है, जब आपको पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, पीटीएम जिसे हम कहते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसके उसमें आपका एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा होता है। जो टीचर्स होते हैं उन्होंने एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, जिसमें से आपकी जैसे फाइल निकालते हैं, उसके अंदर आपके जो आपका रिपोर्ट कार्ड भी होता है, आपकी कुछ शिकायतें भी होती हैं, कुछ आपकी तारीफें भी होती हैं, जिसके अंदर आपकी जो डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे साल के अंदर, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रख दिया जाता है। कि वो मेंटेन करते हैं कि हर जब भी आपके बारे में कोई बात करनी होगी, चाहे आपके पेरेंट्स के लिए, या फिर आपका प्रॉपर एक रिकॉर्ड होगा जिसके अंदर आपकी सारी कि आपकी कैसा बिहेवियर है, आपकी कैसी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, कैसा आप पार्टिसिपेट करते हो, कितना आपने प्रोग्रेस किया है पूरे साल के अंदर, कितना आपके अंदर चेंजेस आई हैं, या फिर आपने क्या अच्छे काम किए हैं, कहाँ पे आपको वर्कअप करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपने कहाँ पे आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और कहाँ पे आपको कौन से काम आपसे गलत हो गए हैं, या फिर आपका जो आंसर शीट्स हैं, जो आपके टेस्ट, इवन के आपके जो क्लास टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, वो भी मेंटेन करके रखे जाते हैं। ठीक है जी। जब भी आपके पेरेंट्स आते हैं तो टीचर खोल लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा क्लासरूम्स के अंदर, जैसे ही पीटीएम के अंदर आपके पेरेंट्स एंटर होते हैं, ठीक है जी, इतना रोल नंबर, इतना ये स्टूडेंट ठीक है निकाला, इसने जी उस दिन इसने ये इस तरह से करता है, ये बच्चों को बहुत तंग करता है, ठीक है ना। वैसे तो एक सीआई टीचर होता है, क्लास इंचार्ज टीचर होता है, उसको वैसे ही पता होता है, ठीक है, वो बहुत कुछ वो अटैच हो जाता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऊपर के ऊपर पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं, वो भूल जाते हैं, तो वो मेंटेन करके रखते हैं रिकॉर्ड, उसको खोल के फिर बात करते हैं। वैसे ही जहाँ अगर हम बात करें, आपका अभी बीएड का एडमिशन हुआ है, तो आपका जब आप एडमिशन करवाने आए होंगे, ठीक है, जब भी आओगे आप प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाते हो, आपको एक रिकॉर्ड प्रॉपर उन्होंने लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा होता है। जैसे आप अपना नाम बोलते हो, अपना सेशन बोलते हो, आप अपनी क्लास बोलते हो, आपका रिकॉर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है जी। तो उसके बाद वो सारा बता देते हैं कि आपने इतनी फीस, आपकी इतनी फीस पेंडिंग है, आपने इतनी फीस पे कर दी, आपके ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, ठीक है जी। इस तरह से वो क्या है, वो भी कम्युलेटिव रिकॉर्ड है, उन्होंने अपने हिसाब से जितना वो अपनी नेसेसिटी के हिसाब से रख रखा है, कि आपका पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख देंगे कि आपके फादर साहब आए थे आपके साथ, अच्छा उन्होंने ये बोला था, ये उन्होंने बोला था कि हम महीने के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे, डॉक्यूमेंट्स इस तरह से आपकी पेंडिंग है, ठीक है जी, आपकी ये ओरिजिनल है, ये आपका फोटोकॉपी आया है, आपकी इतनी, इस तरह से जो भी है क्यूमुलेटिव रिपोर्ट, कि हर एक चीज़ का स्टूडेंट का, हर ईयर, पूरे ईयर की एक्टिविटीज़ का, पूरे ईयर के बिहेवियर का, पूरा आपका जो भी आपकी प्रोग्रेस है, जो आपका जितना भी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी ओवरऑल जो एस्पेक्ट्स का आपका जो है कलेक्शन, जो है इंफॉर्मेशन है, जो उसका कलेक्टिव जो रूप है, वो क्यूमुलेटिव रिपोर्ट्स के अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी। इसमें हर एक एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, जैसे कि आपका फिजिकल, ये नहीं है कि सिर्फ आपका एकेडमिक देखा जाएगा, आपका फिजिकल प्रोग्रेस, आपका एकेडमिक प्रोग्रेस, आपका इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, आपका सोशल प्रोग्रेस, ये सारे एस्पेक्ट आएंगे। फिजिकल प्रोग्रेस किस तरह से, जैसे कि आपके रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपकी हाइट भी, आपका वेट भी, हर चीज़ नोट किया जाता है, ठीक है जी। और जैसे हाँ सोशल, जैसे आपका बिहेवियर कैसा है, आपने कुछ अच्छा किया, आपने कुछ बुरा किया, कैसे आप इम्प्रूव हो रहे हो, ठीक है जी। इस तरह का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। अगर आपके अंदर कोई कमी है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, नोटी होते हैं, वो शरारती कर देते हैं क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, तो
तो उसके बारे में कि ये स्टूडेंट है जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है, ये इस तरह से शरारतें करता है, फिर उसके अंदर कितनी प्रोग्रेस आई है ड्यूरिंग द ईयर, जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं कि आपके क्लास के अंदर इस डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या मार्क्स आप सिक्योर कर वैसे स्कोर कर रहे हो, कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो आप, किस तरह से आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो ड्यूरिंग द क्विज सेशन, किस तरह से आप आंसर कर रहे हो, आपके आंसर करने का ढंग क्या है, ठीक है ना। ये सारे रिपोर्ट्स हैं जो आपके क्यूमुलेटिव रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं, जो कि आपके टीचर्स मेंटेन करते हैं आपके ड्यूरिंग द ईयर। कई बार तो क्या होता है कि आपका जो फुल सेशन में जो आपका फर्स्ट क्लास से लेकर वो रिकॉर्ड मेंटेन होता रहता है और नेक्स्ट जो फिर CIA है उनको पास आउट होता रहता है, ताकि आपका फुल जो आपका 10 इयर्स का या 2 इयर्स का, जैसे B.Ed के अंदर आप 2 इयर्स का हो तो उसमें आपका रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कम्युनिटी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं ये तो समझ आ ही गया होगा। अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है इसके। सबसे पहला जो उसका उद्देश्य होता है, सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है, इसका जो हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिजर्व रिजल्ट्स, जो हमारे नतीजे हैं, जो परिणाम हैं, उनको सुरक्षित करना। हमारे नतीजों को परिणामों को सुरक्षित रखना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, ताकि हमें जब भी हमें किसी भी चीज को देखने की जरूरत है हम क्या कर सके, उसका जो है निकाले, उसका पूरा रिकॉर्ड निकाले पर्टिकुलर स्टूडेंट का और देख लें कि क्या इसके परिणाम रहे हैं, किस तरह से रिजल्ट रहा है। छात्रों के परिणामों को भी लिख सकते हो, परिणामों को भी लिख सकते हो। जो आपके परिणाम हैं उनको सुरक्षित करना, प्रिजर्व करना, क्योंकि हमने अभी बात करी है कि आपका ओवरऑल जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, आंसर शीट्स हैं, रिपोर्ट कार्ड है, आपके इवन क्लास टेस्ट, सबको ही वो रिकॉर्ड्स के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके सारे परिणाम हैं, सारे रिजल्ट्स हैं आपके प्रिजर्व हो चुके हैं। उसके अंदर आप कभी भी स्टूडेंट टीचर्स हैं कभी भी वहाँ से निकाल के देख सकते हैं। कभी आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भेजना है, जैसे कि सिंगिंग कंपटीशन में भेजना है, डांसिंग में भेजना है, तो भी वो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि उस बच्चे में क्या टैलेंट है, प्रीवियस जो है उसका टैलेंट देख के बता सकते हैं। सेकेंडली क्या है, टू इंटरप्रेट प्रोग्रेस। ठीक है जी, टू इंटरप्रेट प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। छात्र के विकास के बारे में बताना। जब कम्युनिटी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, संचयी अभिलेख मेंटेन किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके साथ हमें क्या पता चलता है कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है एक स्टूडेंट के अंदर, कितना विकास हो गया है, कितना उसने कितनी गति से विकास किया और कितना ज़्यादा किया भी है या नहीं किया है, और कितना विकास करने की ज़रूरत है। ये सारा हमें किससे पता चल जाता है, कम्युनिटी रिकॉर्ड्स से पता चल जाता है, जिससे हमें ये हम बता सकते हैं कि बच्चे ने कितना पूरे साल में विकास कर लिया है और कितना उसको और करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, टू गिव अ फुल व्यू ऑफ
स्टूडेंट, छात्र के बारे में पूर्ण जो है उसका रिकॉर्ड रखना, छात्र का पूर्ण अभिलेख रखना। क्योंकि अभी जरूरत नहीं, फुल व्यू है या ओवरऑल एस्पेक्ट्स हैं जो हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक स्टूडेंट है जो हर स्टूडेंट एकेडमिक में अच्छा हो, स्टडीज में अच्छा हो, कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, कोई सिंगिंग में भी अच्छा हो सकता है। अगर हमारे पास फुल व्यू है, अगर हमारे पास पूर्ण फुल ओवरऑल डेवलपमेंट का हमारे पास रिकॉर्ड है, तो हमें पता चल सकता है कि ये बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो हम उसको उसकी तरफ भी मोटिवेट कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आप अपने बच्चों को उस फील्ड में लेके जाएं। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी MS धोनी की एग्जांपल दी थी, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। अगर वो भी इसी तरह से सोचते, अगर उनके पेरेंट्स भी सिर्फ अकेडमिक पर ही प्रेशर देते, तो शायद वो आज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ना होते। उन्होंने अपने बच्चे के टैलेंट को पहचाना, और इवन क्या जो मैंने उनकी जीवनी देखी है, तो मेरे मेरे हिसाब से उनके टीचर ने ही उनके जो टैलेंट को पहचाना था और उनके पेरेंट्स को बताया था, और उसको ऊपर लेके उस टैलेंट को अंदर से निकालना था, उभारा था। ठीक है जी, तो एक टीचर है जो फुल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, उसको पहले जैसे कि हम अगर बात करें, एक टीचर को उसके पेरेंट्स से पहले पता चलता है कि उस बच्चे में, इस स्टूडेंट में क्या टैलेंट है, वो किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा जा सकता है। पेरेंट्स को बाद में पता चलता है, पहले टीचर को पता चलता है। ठीक है जी, तो हमारा नेक्स्ट जो है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने फुल व्यू का जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकता है बच्चा, स्टूडेंट हमारा। ठीक है जी, और क्या है, टू गिव अ कंपैरेटिव अचीवमेंट ऑफ अ पीपल, किसी छात्र को हमने क्या किया, उपलब्धि स्तर पर तुलनात्मक रूप दे दिया, छात्र को उपलब्धि स्तर पर तुलनात्मक रूप देने के लिए। कोई स्टूडेंट है, जब उसका फुल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, जिस स्टूडेंट का जब फुल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, तो उस स्टूडेंट का क्या है, जैसे उसको पता चलेगा कि मेरा अचीवमेंट लेवल क्या है, और मेरे जो क्लासमेट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका अचीवमेंट लेवल क्या है, तो उसके अंदर अपने आप ही कंपैरिजन की एक भावना आती है, जिससे क्या होता है, कंपैरिजन की भावना जो है एक लेवल तक बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर जब तक कंपैरिजन नहीं होगा, कंपैरेटिव जो एस्पेक्ट नहीं आएगा, हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं आएंगी, तब तक हमारी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो हमारी इम्प्रूवमेंट्स होने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने आप में सेटिस्फाई होते हैं, तब तक जो है हमारे अंदर विकास नहीं होता है, प्रोग्रेस नहीं होती है। एक प्रोग्रेस के लिए अनसेटिस्फेक्शन की भावना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है जी, अब वो अनसेटिस्फेक्शन कैसे आती है, कंपैरिजन के साथ, जब हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा कंपैरिजन और एक लेवल के बाद जो है वो इंसान को खुद को परेशान करना शुरू कर देती है। तो मैंने कहा है कि एक एक्सटेंट तक, एक लेवल तक जो कंपैरिजन के अंदर फीलिंग्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि वो प्रोग्रेस की जननी होती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे हुए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद हैं हमारे टाइप्स। जो हमारे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फोल्डर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, फाइल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स एंड इनवेलप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स।
ठीक है जी। टाइप्स हैं जो, पहला जो हमारा है फोल्डर कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। फोल्डर कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स को तो हिंदी में भी फोल्डर संचयी अभिलेख ही बोलेंगे। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो हमारा जो फोल्डर है, ये एक पेज, एक जो होता है, जैसे कि आपके अगर आप कंप्यूटर के अंदर आपने फोल्डर्स, आपने अपना कुछ रिकॉर्ड रखते हो तो फोल्डर रखते हो ना, फोल्डर के अंदर फिर आगे 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 आपका होता है। ऐसे इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा पेज ले लिया जाता है, एक बहुत बड़ा पेपर ले लिया जाता है, उसको कई फोल्ड कर दिए जाते हैं। तो जो फोल्ड होते हैं वो 8 फोल्ड्स होते हैं, यानी कि वो 16 पेजेस का एक फोल्डर बन जाता है। एक ही पेज को फोल्ड 8 बार फोल्ड कर दिया जाता है और वो 16 पेजेस बन जाते हैं। उसी के अंदर आपके रिपोर्ट्स मेंटेन किए जाते हैं, एक बड़े सारे पेपर को लेकर, एक बहुत बड़े पेपर को लेकर उसके अंदर आपके रिपोर्ट्स मेंटेन कर दिए जाते हैं, जिसको हम फोल्डर संचयी अभिलेख बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें आपका हर रिकॉर्ड्स हर एक मेंटेन होगा, लेकिन वो एक ही पेज के ऊपर उसको 16 फोल्ड कर करके उसमें बना दिए जाते हैं। जैसे ऐसे बड़ा पेज है, उसको फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, इस तरह से आपके 16 पेज बना दिए और उसी को उस फोल्डर के बीच में आपका जो लिखा जाता है, एक ही पेज, एक सिंगल शीट के ऊपर आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, पूरी ईयर का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, आपकी प्रोग्रेस का, आपकी एक्टिविटीज का, आपके बिहेवियर का सारा जो है मेंटेन कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं आपका जो रिकॉर्ड है। ठीक है जी। सेकेंड है आपका फाइल। फाइल संचयी अभिलेख, फाइल क्यूमुलेटिव रिपोर्ट्स। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी फाइल होती है, आपकी जैसे अभी बीएड के अंदर भी आपके जब एडमिशन किया होगा, आपकी फाइल मेंटेन की गई होगी। फाइल के अंदर फिर जैसे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं रखते हो, जो आपके डिग्रीज हैं वो रखते हो, आप वो भी फाइल के अंदर रखते हो। इवन के जैसे आपका एक फोल्डर, इस तरह से एक फाइल होती है, जैसे फाइल आपने नाम सुना होगा, फाइल होती है। उसके बाद जो फाइल है इस तरह से होगी आपकी फाइल, इस तरह से, ठीक है ना। ये तो बुक है, फाइल होती है इस तरह से। फाइल में क्या है, ये आपका ये कवर पेज है आपका, और बाकी अंदर का जो आपका क्या है, बाकी अंदर के जो आपके लीव्स बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, वो होती हैं। कवर पेज के ऊपर आपका प्रिंटेड फॉर्म में जो कुछ स्पेसिफिक होता है, अगर आपने बीएड के अंदर जब आप आए होगे अपना रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना करने आए होंगे, यहाँ पे एडमिशन लेने आए होंगे, तभी आपकी एक फाइल मेंटेन हुई होगी, जहाँ पे ऊपर नेम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह जो आपके नोट किए गए होंगे, आपने देखा होगा फादर नेम वगैरह, जो कवर पेज पे जो आपके परमानेंट जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको लिख दिया जाता है, और अंदर जो होते हैं आपकी ड्यूरिंग द ईयर होने वाली एक्टिविटीज को बताया जाता है, जिसे हम कहते हैं जैसे कि जो लीव्स होते हैं, जो उसके अंदर जो पेपर फर्दर पेपर्स होते हैं जिसके ऊपर आप रिपोर्ट्स मेंटेन करते हो, उसमें लिखा जाता है कि क्या क्या बच्चों के अंदर प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या उनके अंदर टैलेंट है, किस किस के अंदर वो ज़्यादा इंटरेस्ट से कर रहे हैं, उनके क्लास यूनिट टेस्ट में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्लास टेस्ट में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारा अंदर की लीव्स के अंदर लिखा जाता है। और जो हमारा कवर पेज होता है उसके अंदर जो परमानेंट आपका रिकॉर्ड है, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास, और आपका और भी जो XYZ जो भी आपका परमानेंट रिकॉर्ड है, एडमिशन नंबर वगैरह, वो सारा मेंटेन कर लिया जाता है। ठीक है जी। ये है आपका फाइल। उसके बाद क्या होता है आपका इनवेलप। जो आपका इनवेलप जो कम्युनिटी रिकॉर्ड है, उसके अंदर हम क्या करते हैं,
कि जैसे इन्वेलप होता है, एक सिंपल इन्वेलप होता है जिसके अंदर आप कुछ लेटर्स वगैरह डाल के उसको बंद करके, इवन कि जब आप किसी की शादी में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, तो एक इन्वेलप होता है ना, 3 साइड से बंद होता है, ऊपर से ओपन होता है, उस तरह का एक इन्वेलप मेंटेन किया जाता है आपके जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, जिसके अंदर क्या होता है, फ्रंट पे, इन्वेलप के फ्रंट पे और बैक पे आपके कुछ परमानेंट जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, जिसके लिए जैसे हम कहेंगे कि बाहर से देख के पता चल जाए, जैसे एडमिशन नंबर, नेम, फादर नेम, आपका मदर नेम, या फिर आपका कुछ रोल नंबर, क्लास, आपका इस तरह से जो भी परमानेंट आपका एडमिशन नंबर, ठीक है जी, जो भी आपका परमानेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो आपके लिए इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या करती रहती है, इन्वेलप के फ्रंट पे और बैक पे लिखी जाती है, और बाकी जो है आपके अंदर डाले जाते हैं, जो लीव्स कहेंगे हम, जो पेपर्स कहेंगे, उनके अंदर आपके रिपोर्ट्स जो है, आपकी एक्टिविटीज, बिहेवियर, आपके प्रोग्रेस, आपका जो आपकी क्लास के अंदर आपकी एक्टिविटीज हैं, आपकी जो सेशनल एक्टिविटीज है, आपकी यूनिट क्लास टेस्ट है, या यूनिट टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, उनके अंदर प्रोग्रेस है या फिर परफॉर्मेंस है, उन सबके रिकॉर्ड्स उनके अंदर पेपर्स के अंदर लिख लिख कर डाल दी जाती है। जब भी आपके पेरेंट्स आते हैं या फिर आपका कोई रिपोर्ट देखना होता है, उस इन्वेलप को बाहर निकाला जाता है, और इन्वेलप को बाहर निकाल के उसमें से देख लिया जाता है, उसमें से कागज निकाल के जो भी आपका रिपोर्ट है उसको निकाला जाता है और देखा जाता है कि किस तरह से ये है। ठीक है जी, क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। इसी के साथ आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स है वो कंप्लीट होता है। इसमें अब जो इसके एडवांटेजेस हैं वो क्या होंगे, लाभ क्या होंगे? देखो जी, अब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है आपके एक स्टूडेंट का, जब हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस के बारे में देखना, उसके बारे में जो भी रिपोर्ट, जो कुछ भी देखना है हम एकदम से निकाल कर देख सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हमें पता चल जाता है कि पूरा बच्चा कैसा है। कोई नया टीचर आता है उसको भी पता चल जाता है कि वो बच्चा कैसा है, उसके अंदर जो कमेंट्स डाले जाते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स डाले जाते हैं, जो उसके अंदर आपके बारे में जो अपने व्यूज डालते हैं टीचर्स, उसको देखकर कोई नया टीचर आता है वो भी बड़ी इजीली बच्चे को बिहेवियर को समझ सकता है, उसका लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है वो समझ सकता है, वो बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है ये समझा जा सकता है। ठीक है जी, मतलब कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ये नहीं है कि नया टीचर आ गया तो उसको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, वो रिकॉर्ड्स की हेल्प से कर सकते हैं। आपका प्रोग्रेस लेवल देखा जा सकता है, कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे कमी आ रही है, बच्चा नोटी है, बच्चे को समझ नहीं आता है, बच्चा कंसंट्रेशन से नहीं करता है, या फिर क्या प्रॉब्लम है। उसके साथ ही जब पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के साथ इजीली डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है तो डिस्कस कर सकते हैं, तो पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बच्चे की इंप्रूवमेंट के अंदर, प्रोग्रेस के अंदर इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इसके दोष क्या होंगे, कि इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है एक टीचर के लिए। इतना सारा रिकॉर्ड ड्यूरिंग द ईयर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेंटेन करने के साथ साथ उसको पहले तो बनाना, रिकॉर्ड बनाना ही बहुत मुश्किल है, उसके बाद बनाने के बाद मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जनरली क्या होता है, कई बार ये है कि किसी टीचर के साथ बच्चे की पर्सनल इश्यूज हो गई हैं क्लास टीचर के साथ, लेकिन जो क्लास इंचार्ज है उसके साथ पर्सनल इश्यूज हो गए हैं, लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छा है तो वो उसका रिकॉर्ड बिगाड़ सकता है अपनी पर्सनल इश्यूज की वजह से, क्योंकि ये एक ही पर्सन के हैंड में है। ये नहीं है कि सब अल्पना बना रहे हैं बच्चे के लिए, एक ही स्टूडेंट एक ही टीचर बना रहा है, तो वो पर्सनल इश्यूज बीच में आ सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, पक्षपात हो सकता है, जिससे हम कहते हैं बायस्ड हो सकता है वो टीचर, किसी एक के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी एक के लिए बहुत बुरा भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, हमारा एक्चुअल रिकॉर्ड है वो एक्चुअल रिकॉर्ड हमें नहीं मिल पाता, हमें क्या है, बायस्ड टीचर की वजह से वो रिकॉर्ड है जो गलत मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे दोष हो गए कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड्स के। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा बच्चे, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना और इसको नोट भी कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय।